अपनी पत्नी के खिलाफ पति दुनिया भर का सबूत रखा है, फोटो रखा है, वीडियो रखा है, एडल्ट्री का सबूत रखा है, सेपरेशन बहुत समय हो गया किसी के साथ भाग, माने ये कि पत्नी की तमाम गलतियों का एविडेंस पति के पास मौजूद है, फिर भी वो पत्नी से डाइवोर्स केस नहीं फाइल करता। कहने का मतलब ये, आज आपको डाइवोर्स केस से रिलेटेड सारी चीजों का डिस्कशन आज मैं कर लूंगा। सारी समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो के माध्यम से हो जाएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ध्यान रखें, जो आपका पहला सवाल है कि अगर मैंने डाइवोर्स केस किया तो मुझे दुनिया भर का उसको एलिमनी देना होगा, मेंटेनेंस देना होगा, दुनिया भर के केसों का सामना करना होगा, जैसे कि 498A मेंटेनेंस का केस, 498A के अलावा 12 DV एक्ट यानी घरेलू हिंसा का केस। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखें, अगर आपके पास अच्छे ग्राउंड्स हैं, एविडेंस हैं, तो पत्नी के खिलाफ तुरंत धारा 13 अर्थात डाइवोर्स केस फाइल कर दीजिए। एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिए आपको हो सकता है छोटे कोर्टों के लेवल पे यानी कि लोअर कोर्ट के में आपको फायदा ना मिले, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर आप जाएंगे तो 100% आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आज मैं एक ऐसा जजमेंट भी बताऊंगा जिसमें कि डाइवोर्स केस फाइल करने के बाद पत्नी ने 498A की FIR की, और यानी कि बदले की भावना से, बदला लेने के लिए बदले की भावना से की गई FIR को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्वैश कर दिया। वो जजमेंट भी आपको मैं बताता चलूं। 3/5/2024 यानी कि हाल ही का ये जजमेंट है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्रिमिनल अपील नंबर 23/79/2024 अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। देखिए 498A की FIR से लोग बहुत डर जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और कभी कभी दुनिया भर के सबूत होने के बावजूद भी वो अपनी पत्नी पर कोई केस नहीं करते हैं। इस केस में यही हुआ था। पति की मां ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था अपनी बहू के ऊपर, और पति ने डाइवोर्स केस किया था अपनी पत्नी के खिलाफ। कहने का मतलब ये कि दोनों केस यानी कि पति का भी केस और सास का भी केस पत्नी के केस के पहले हुआ था, इसीलिए ये FIR क्वैश कर दी गई थी, और ये सख्त हिदायत भी दी गई थी हाई कोर्ट्स को। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग हाई कोर्ट्स को, या यूं कहें कि हाई कोर्टों को, ये कहा कि हाई कोर्ट लेवल पे 482 CRPC में हाई कोर्ट को स्पेशल पावर दी गई है, उसका इस्तेमाल करें। आंख बंद करके सिर्फ पत्नी की बात ना मानी जाए, आंख बंद करके मुकदमों को डिसाइड ना किया जाए। कहने का मतलब ये कि ये देखा जाए कि पत्नी ने प्राइमा फेसिया, अगर भले ही केस बन भी रहा है यानी कि 498A की FIR दर्ज करने के उचित कारण हैं, या वो अपराध लग भी रहा है कि है, लेकिन अगर आपको लगता है कि FIR सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से की गई है और पति के केस करने के काफी समय बाद की गई है, तो ऐसी स्थिति में उस FIR को क्वैश कर दिया जाना ही उचित है।